23 जुलाई 2023 की शीर्ष 10 खबरें। भारत ने 2030 तक नवीकरणीय और बड़ी जल विद्युत क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना बनाई है। भारत सरकार ने 2030 तक नवीकरणीय और बड़ी जल विद्युत क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना की घोषणा की है। यह 380 गीगावाट के मौजूदा स्तर से एक महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। सरकार ने कहा कि इस कदम से जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता कम करने और जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। भयानक मणिपुर वीडियो मामले में बड़े पैमाने पर तलाशी के बीच एक और गिरफ्तार। पुलिस ने पिछले सप्ताह वायरल हुए भयानक वीडियो के संबंध में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसमें मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर उन्हें नग्न घुमाते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो से पूरे देश में आक्रोश फैल गया और सरकार ने अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने का वादा किया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास 3.3 तीव्रता का भूकंप। शनिवार सुबह अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास 3.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप तवांग, बोमडिला और दिरांग समेत राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया गया। किसी भी क्षति या चोट की कोई रिपोर्ट नहीं थी। यूपी के एक व्यक्ति ने अपनी बहन का सिर काट दिया। कटे हुए सिर के साथ पुलिस स्टेशन चला गया। एक चौंकाने वाली घटना में उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने अपनी बहन का सिर काट दिया और उसका कटा हुआ सिर लेकर पुलिस स्टेशन चला गया। राहुल नाम के व्यक्ति ने कथित तौर पर संपत्ति विवाद को लेकर अपनी बहन की हत्या कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। 10 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा। सीमा शुल्क विभाग की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती। सीमा शुल्क विभाग ने 10 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती की है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक यात्री के पास से यह मुद्रा जब्त की गई। यात्री की पहचान मोहम्मद अली के रूप में हुई, जो दुबई से दिल्ली की यात्रा कर रहा था। रेबैन निर्माता पर कथित तौर पर कीमतें 1000% तक बढ़ाने के लिए मुकदमा दायर किया गया है। रेबैन निर्माता लक्सोटिका पर अपने धूप के चश्मे की कीमतें कथित तौर पर 1000% तक बढ़ाने के लिए मुकदमा दायर किया गया है। उपभोक्ताओं के एक समूह द्वारा दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि लक्सोटिका रेबैन धूप के चश्मे की आपूर्ति को नियंत्रित करके और अत्यधिक कीमतें वसूलकर प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं में लगी हुई है। ब्रिटेन की विज्ञान सलाहकार आरती प्रभाकर ने भारत के साथ एआई साझेदारी का आग्रह किया। अमेरिकी राष्ट्रपति की विज्ञान सलाहकार आरती प्रभाकर ने भारत से कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझेदारी करने का आग्रह किया है। भारत दौरे पर आए प्रभाकर ने कहा कि एआई एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग दुनिया की कुछ सबसे गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एआई विकसित करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं जो सुरक्षित, नैतिक और सभी के लिए फायदेमंद हो। मोरक्को के तट पर नाव डूबने से 6 प्रवासियों की मौत। रिपोर्ट। मोरक्को के तट पर प्रवासियों को ले जा रही एक नाव के डूबने से 6 प्रवासियों की मौत हो गई है। नाव में करीब 40 लोग सवार थे जब वह समुद्र में डूब गई। जीवित बचे लोगों को मोरक्को की नौसेना ने बचाया। महिला फुटबॉल विश्व कप की पूर्व संध्या पर न्यूजीलैंड के शूटर ने 2 लोगों की हत्या कर दी। न्यूजीलैंड में एक व्यक्ति ने गोलीबारी में 2 लोगों की हत्या कर दी और 2 अन्य को घायल कर दिया। यह गोलीबारी महिला फुटबॉल विश्व कप की पूर्व संध्या पर क्राइस्टचर्च शहर में हुई। शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। मैक्रोन की आलोचना के कारण अमेरिकी अर्थशास्त्री ने यूरोपीय संघ में शीर्ष नौकरी ठुकरा दी। एक अमेरिकी अर्थशास्त्री ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन की आलोचना का हवाला देते हुए यूरोपीय संघ में शीर्ष नौकरी ठुकरा दी है। अर्थशास्त्री ओलिवियर ब्लैंचर्ड को यूरोपीय आयोग के मुख्य अर्थशास्त्री के पद की पेशकश की गई थी। हालांकि
उन्होंने यह कहते हुए प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया कि वह विषाक्त वातावरण में शामिल नहीं होना चाहते।